हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैमिली गोल्स। कैसे हो गाइस? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और ब्लॉग पूरा देखना स्किप मत करना, क्योंकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ। अभी मुझे नींद आ रही थी, मैं फ़ोन ही देख रही थी तो मुझे नींद आ रही थी, तो मैं आके सोफे पे बैठ गई, क्योंकि अगर बेड पे रहूँगी तो लेटने का मन करेगा, लेटूँगी तो नींद आ जाएगी। और दोपहर के बज रहे हैं 1। अभी मुझे दोपहर की रोटी बनानी है, सब्जी वगैरह बनी हुई है। घिया की सब्जी सुबह टिफ़िन में दी हूँ उपाध्याय जी को, और कद्दू अध्ययन के लिए काली वाली मसूर जो छिलके वाली होती है उसकी दाल और रोटी फ्राई करके अच्छी तरह से। कद्दू और अध्ययन दोनों को वो वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जुकाम बहुत तेज़ हुआ है। कल तो इतनी बुरी हालत थी कि मतलब छींक आए तो छींक ही आती रह जाए, 1-2 घंटा फिर ऐसे बंद हो जाए, फिर छींक आए तो छींक ही आती रह जाए। आज थोड़ी सी राहत है, लेकिन आज जैसे लग रहा है कि हल्की हल्की खांसी आ रही है, गला में एकदम खराश खराश हो रहा है। तो अभी रोटी बनाने के बाद फिर बच्चों को लेने जाना है स्कूल। तो इस समय तो अक्सर मैं नहीं जा रही हूँ लेने, क्योंकि अद्दू की एक सहेली है, वो इधर से ही मतलब उसके घर जाने का रास्ता है, तो उसके पापा कार से जाते हैं लेने। तो कहते हैं कि मैं इसको अद्दू और अध्ययन को भी ले आ दूँगा, आप मत परेशान होया करो, क्योंकि मैं तो ऑटो बुक करके जाती हूँ, फिर वहाँ से भी ऑटो बुक करती हूँ। कभी कभी उधर से नहीं भी होता है बुक, तो मतलब बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी यहीं से नहीं बुक होता है, मैं लेट हो जाती हूँ पहुँचते पहुँचते। तो अभी 8-10 दिन से वो मतलब कहते हैं कि जिस दिन मैं स्कूटी से जाऊँगा अपने बच्चों को लेने, तो उस दिन मैं आपको बता दूँगा, तब आप लेने चले जाना। वैसे मैं गाड़ी से जाता हूँ तो लेके आऊँगा आपके बच्चों को भी। तो ये आसान ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। अब फाइनली उठ गई उस कमरे से, किचन में आ गई, रोटी बनाऊँगी। इसके बाद फिर पहले अपना फ़ोन सेट करूँगी और बालों में रबड़ लगाऊंगी या क्लचर लगाऊंगी, कुछ ऐसा करूँगी, क्योंकि खुले बाल में तो मेरे लिए रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है। मैं बाल खोल के देर तक नहीं रह सकती, मुझे उलझन सी होने लगती है खुले बालों में। खूब अच्छा मौसम हो रखा है मम्मी, खूब तेज हवा चल रही है, धूप वूप बिल्कुल खत्म, बादल बादल हो गया है। मैंने अपने बालों को रबड़ बैंड लगा ली, क्योंकि खुले बाल में तो रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है। तो इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और मैं छत पे चली गई थी, क्योंकि बारिश का मौसम है। छत पे अगर जाली पे बाल वाल जमा हो जाते हैं तो छत पे एकदम पानी भर जाता है। तो मैं वही चली गई थी वहाँ हटाने की, बाल वाल या कूड़ा उड़ा अटका होगा, क्योंकि पौधे रहते हैं तो कूड़ा पत्तियाँ वत्तियाँ गिर के कूड़ा भी हो जाता है। तो सारा गई हूँ, अभी हटा के आई हूँ। बहुत सारे इतने जमा हुए थे जाली पे, सब हटा के आई हूँ। और अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि यहीं खड़े रहो, लेकिन अभी रोटी बनाना है। रोटी बनाने के बाद अगर ऐसा मौसम रहा फिर जाऊँगी छत पे। अच्छा लग रहा है, तब तक कद्दू अध्ययन भी आ जाएंगे तब और भी अच्छा लगेगा। अकेले तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता। अभी मैं स्लैब वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ, सुबह कर दी हूँ, फिर भी जब रोटी बनाना होता है तो क्लीन करने के बाद ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि भोग लगाना है। तवा वगैरह भी धोऊंगी। सुबह रोटी बनाई थी तो गर्म तवा रहता है तो नहीं धोती हूँ, जब ठंडा हो जाता है इसके बाद धोती हूँ। वो थोड़ा सा आटा गूँथना है, क्योंकि सुबह मैं रोटी जब बनाई थी तो आटा ज़्यादा मेरे से गूँथ गया था। तो इस टाइम उतने में तो बन जाती रोटी जितना बचा आटा, लेकिन कान्हा जी को भोग लगाना है, इसलिए साफ थाली वगैरह करके आटा थोड़ा सा गूँथ के इसकी रोटी बना के पहले भोग लगा दूँगी। इसके बाद फिर उस वाले आटे कद्दू अध्ययन को ले आ देते हैं, समझिए एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। मेरा काम बच जाता है ले जाने और ले आने का। सबसे बड़ी बात मम्मी वो लगता है ना, जो गाड़ी बुक नहीं होती, ऑटो कैब बुक करो इतनी दूर के कर, यहाँ से बस एक 1 किलोमीटर होगा, 1-1.5 किलोमीटर, कैब बुक करो इतनी महंगी बुक होती है।
अगर ई रिक्शा बुक करो तो 35 रुपये में, 40 रुपये में हो जाता है। ऑटो बुक करो तो 60 रुपये लेता है, और कैब उससे भी ज़्यादा। जल्दी ये सब बुक भी नहीं होती। गली गली में घर है ना, गली में आना नहीं चाहते मम्मी वो सब, है ना। ई रिक्शा वाले मम्मी गली में आना नहीं चाहते हैं। क्या हो गई रोटी बनाने की तैयारी। कल लड्डू बनाई थी वाइट सॉस पास्ता, वो स्कूल ले जाने के खुद बनाती है, अपने दोस्तों को खिलाती है। अपने से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए वो समझिए बनाती है कि अपने हाथ का उनको खिलाई वाइट सॉस पास्ता। तो इतना ज़्यादा उबाल दी थी कि मतलब जितना बनाई और इतना सारा उबला हुआ मैं फ्रिज में रख दी। अब वो जिद करेगी आज कि बनाई क्यों नहीं, लेकिन मैं इस टाइम नहीं बनाई हूँ क्योंकि इस टाइम उनको रोटी ही खिलाऊँगी। ये लोग खाएँगे, शाम को बनाऊँगी नाश्ता, जो शाम को इनको 4-5 बजे भूख लगती है तो उस टाइम पे बना के खिला दूँगी। इस टाइम बोलूँगी कि रोटी खाओ, फिर शाम को बनाऊँगी, वरना फेंक दूँगी उठा के उसको, तब खाएगी। अद्दू का पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मतलब रोटी चावल दाल ये सब उसको नहीं खाना है, उसको मैदे वाली चीज़ ज़्यादा पसंद करती है। तवा गरम हो गया, अब चेक कर रही है। ये छोटी सी रोटी आदत है मेरी, इतनी सी बना के यहाँ गैस पे चूल्हे को चढ़ाना। ये सब लोग मेरे ख्याल से सब लोग करते होंगे। और पहली रोटी गाय को देना, तो मैं पहली रोटी निकाल के रख देती हूँ। वो रिक्शे वाले जाते हैं ना चिल्लाते हुए गाय की रोटी के लिए, गाना लगा के खूब अच्छे अच्छे राधा और कृष्ण के गाने लगाते हैं, कभी शिव जी के लगाते हैं, तो फिर उनको मैं दे देती हूँ। पहली रोटी और आखिरी रोटी रख देती हूँ निकाल के, डेली पॉलीथीन में रख दूँगी। जब भी जिस भी टाइम वो आएंगे फिर मैं दे देती हूँ। फटाफट रोटी बना लेती हूँ, इसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। ये जिम्मेदारी होती है, जो लोग लड्डू गोपाल रखे हैं और उनकी सेवा करते हैं तो ये करते ही हैं। हमारे यहाँ तो सेवा तो मम्मी ही करती हैं। अभी मैं रोटी वगैरह बना के दूँगी, दही रोटी का भोग लगेगा इस टाइम। सब्जी क्योंकि सुबह बनाती हूँ तो बिना नहाए बना देती हूँ, तो सुबह तो सब्जी का लगता नहीं है, शाम को प्रॉपर खाने का भोग लगता है। बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ और अच्छे से भोग लगता है। इस टाइम दही चावल, दही रोटी या दूध रोटी ऐसे भोग लगता है। अगर कभी कभी दोपहर में सब्जी बना देती हूँ तो दोपहर में भी सब्जी के रोटी का लग जाता है। पहली रोटी भी मेरी इतनी फूल गई, जबकि कुछ है नहीं, हाथ से ऐसे कर रही हूँ, जल रहा है। तो अभी मम्मी जाएंगी, ये वाली रोटी हो जाएगी, फिर मम्मी दही रोटी का भोग लगाएंगी। इतना अच्छा लग रहा बाहर खड़े होने में, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मतलब घर एकदम बंद है इसलिए ज़्यादा गर्मी, खिड़की वगैरह रहती है तो बाहर वाले कमरे में खिड़की है, जो मेरा कमरा उसमें खिड़की खोल देती हूँ तो ठंडा हो जाता है मौसम। लेकिन बारिश के टाइम पे खिड़की खोल दो तो छींटे आते हैं। रोटियां बन गई हैं और मैं एक घी लगा के रख दे रही हूँ। और पहले जो 1-2 रोटी बनी है, मम्मी गई हैं कान्हा जी को भोग लगाने, और इतना पसीना, 8 रोटी बनानी है। मैं घी लगा के रख दे रही हूँ। इसके बाद स्लैब वगैरह क्लीन करूँगी। रोटी बनाते समय आटा बहुत ज़्यादा छिटक जाते हैं। फिर बच्चे आएंगे फिर हम लोग खाएंगे। अभी तो मम्मी भी कहती है कि उन सबों को आ जाने दो तभी खाते हैं। सारा गैस स्लैब सब क्लीन करूँगी। इसके बाद फिर थोड़ी देर पंखा को तेज करके हवा लूँगी, बहुत ज़्यादा पसीने आ गए हैं। रोटी बनने के बाद साथ के साथ अगर मैं क्लीन नहीं करती तो बाद में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, इसलिए मैं कितना भी थकी हूँ या कितना भी पसीने में हूँ तुरंत क्लीन करती हूँ। जो छोटी सी रोटी ये भी गाय वाले में डाल देती हूँ। दोपहर का सब काम फिनिश हो गया। अब मैं दरवाज़ा बंद करी, एसी चला नहीं, पसीने मेरे टपक रहे हैं। तो
अब बस बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ, बच्चे आ जाएं फिर हम लोग खाना खाएं। मम्मी अभी ऊपर से आई नहीं, मम्मी ऊपर जाती हैं तो पूरा वहाँ का दिया प्लेट सब धो के तब आती हैं। तो अभी मम्मी भी आ जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी बाप रे। गाय अध्ययन से भारी अध्ययन का बैग होता है, लिया ही नहीं पाता है। 2 अध्ययन मुझे पकड़ा दो, आजकल तो बहुत भारी है। बैग पकड़ाओ, बैग जो तुम नहीं ले पा रहे हो। स्कूल से आ गया मेरा बेटा थका हारा। हाँ वहाँ रख दो। अद्दू भी आ गई, आज अद्दू की तबीयत खराब हो गई स्कूल में, है ना अद्दू? बुखार हो गया अद्दू को। सुबह ये फील हो रहा था, कर रही थी सर दर्द हो रहा, छुट्टी कर लूँ? मैं बोली नहीं चले जाओ, छुट्टी क्यों करोगी, अटेंडेंस कम हो जाएगा। तो दवाई लेके गई थी फ्लेक्सॉन ना। डॉक्टर को दिखा दो। खाना भी नहीं खाया मैं। साची के एप्पल खा ली, नीलेश भी ऐसे एप्पल आया था, वो खा के दवाई खा के वैसे हो गई थी। तो खाना बिल्कुल खाई नहीं? नहीं, मेरे को खानी नहीं हुआ, मेरे को नींद आ रही, जब भूख नहीं लग रही, मुझे बहुत तेज सोना है। कपड़े उपड़े चेंज करके देखो पूरे खराब हो गए, पता है क्यों? कैसे? हम लोग केजी पैड होता है ना, जैसे हाँ इंडिपेंडेंस डे प्रैक्टिस चल रही है, तो नीचे गए, साची मेरे बाल खोल के ना सर दवाई बहुत देर अपने ऐसे बोलने में लगती बहुत देर। अच्छा, तुमने कुछ प्रैक्टिस करी हो? क्यों? अरे तबीयत खराब में नुकसान करता है डांस वांस। अरे डांस नहीं, केजी पैड था तो ढोल। अच्छा, पर मैंने नहीं बजाया, मैंने कहा सर आज मुझे नहीं बजाना। सर कह रहे नीचे तो चल ले कम से कम। मैंने कहा हाँ चलो। फिर साची मेरे बाल, फिर कपड़े चेंज करो, हाथ मुंह अच्छे से धो लो, इसके बाद रेस्ट करोगी तो आराम रहेगा। रख दो, आज मशीन लगाऊंगी। हाँ दो चेंज वगैरह कर लो, इसके बाद सो। बुखार चढ़ रहा है, अभी थर्मामीटर लेके आती हूँ, चेक करती हूँ। जब तुम्हारी फेवरेट दाल बनती है तब तुम्हें कुछ ना कुछ हो जाता है, खा ही नहीं पाती हो। रोज तो बन नहीं सकती। आज मैंने भी एक रोटी खा ली। इतना बढ़िया सर दबाती, मजा आ गया। पता है अपनी गोद में रख के ऐसे मेरा से वो बैठी हुई थी, मैं लेटी हुई थी म्यूजिक रूम में, मैं ऐसे लेटी थी, सर दबाए में सो गई। चलो तुम क्या कर रहे हो बाबू? आज मैंने एक रोटी छोड़ दी। क्यों बाबू, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे भरत ने अपना मम्मी आ जाते हैं, मुझे कैंटीन में देखा था मम्मी। हाँ भरत बोल रहा मेरे साथ चिप्स लेने चल रहे। मैं इतनी मेहनत से लाइन में लगी हुई थी, मैं लाइन में लगी थी, मुझे कहते मेरे लिए चिप्स ले आई हो। मम्मी ये क्या बात होती है? मैं इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए सुबह उठ के खाना बनाती हूँ, तुम लोग खाते नहीं तो मुझे दुख भी होता है। मम्मी आज मेरी तबीयत खराब है, मैं सच में खाना खाने। मैं कुछ क्लास में बेसिक एप्पल खाएंगे, एप्पल और क्या बोलते हैं उसको, खरबूज नहीं, वो आता है बबूगोसा। अच्छा बबूगोसा तो अच्छा होता है। एप्पल और बबूगोसा। तो अभी कुछ खाओगी कि नहीं? थोड़ा सा एक रोटी खा लो। कोई फ्रूट दे दो। आम बस है और कुछ फ्रूट? जामुन भी है। जामुन नहीं, आम। चलो ठीक है। अद्दू खाना नहीं खाएगी, कोई करे कोई फ्रूट ही हो तो दे दो। तो अभी फ़िलहाल तो आम है और कुछ नहीं है। जामुन है, जामुन वो खाती ही नहीं। पहले उसको आम काट दे रही हूँ, इसके बाद मैं और अध्ययन खाएंगे। खाने का वीडियो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ कभी, क्योंकि अध्ययन आके स्कूल से अपने सारे कपड़े उतार देता है, बस निक्कर पहन के बैठा रहता है और वीडियो में आने से मना करता है, इसलिए मैं खाने का वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो अद्दू को पहले आम दूँगी, इसके बाद मैं और अध्ययन खाना खाएंगे। अध्ययन कह रहा मुझे खाना आप खिला दो। दोपहर में मतलब ज़्यादातर टाइम दोपहर में मेरे हाथ से ही खाता है। कभी कभी अद्दू भी कहती है कि मुझे खिला दो, तो मैं दोनों को पहले खिला लेती हूँ, इसके बाद खुद खाती हूँ। सुबह ही अद्दू कर रही थी, रात में भी खाना नहीं खाई थी, सो गई थी, तो मुझे लगा कि सुबह जल्दी उठ जाती है तो इसको नींद आ रही होगी, थोड़ी मोड़ी तबीयत इसकी ख़राब रही होगी, इसलिए दोपहर रात में भी सो गई थी। सुबह उठी सर दर्द हो रहा था, मैं बोली स्कूल चले जाओ, अटेंडेंस कम होते हैं, उसके भी मार्क्स लगते हैं इनके स्कूल में, सबके स्कूल में लगते हैं। आम इतना अच्छा पूरा मतलब पीला दिख भी नहीं रहा पका हुआ, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी आम है। अद्दू अध्ययन का फेवरेट है आम, फ्रूट में आम फेवरेट है अद्दू अध्ययन का। अंगूर भी खाते हैं मन से। अद्दू तो कीनू भी खाती है, अध्ययन थोड़ा कम खाता है, संतरा खाता है, वो कीनू नहीं खाता है, जबकि दोनों का मतलब मिलता जुलता टेस्ट है, सेम ही है। ये मौसम ही चल रहा है ना, सर्द गर्म, कभी बारिश हो जा रही है तो ठंडा हो जा रहा है, फिर बारिश बंद हो जा रही है तो गर्मी लग जा रही है, इसी वजह से तबीयत खराब है। मुझे भी इतना तेज़ जुकाम हुआ है, उसको तो जुकाम नहीं है, बुखार लग रहा हो जाएगा उसको। शाम को उसके पापा आएंगे तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अभी करें लेके चलूँ तो अभी तो डॉक्टर बंद होगी दुकान, 6 बजे खुलेगी क्लिनिक।
काम कट गया, अब खाना निकालूंगी। अध्ययन देखेगा वीडियो। दोपहर का लंच, अध्ययन और अद्दू की फेवरेट दाल मसूर की, घी की सब्जी, रोटी। दही ना मैं खाऊंगी ना अध्ययन को खिलाऊंगी, क्योंकि भैया इतना तेज पकड़ रहा है जुकाम खांसी। फिर मैं अभी मिलती हूँ आप लोगों से खाने के बाद। अध्ययन फोन की आवाज़ कम करो। गाइस खाना हम लोग खा चुके हैं। अध्ययन को ये आम दी हूँ मैं, खाना खाने के बाद ये भी आम खाया है, नंगू पंगू लड़का। और अद्दू को मैं पैरासीटामोल दी। अभी अब एसी चल रही, फिर क्या गर्मी लग रही है। स्कूल में भी गाइस एसी चलती है, इनको पता नहीं कितनी गर्मी लगती है। बहुत गर्मी लगती है, मेरे दोस्तों से पूछ लो आपको। 16 पे एसी चलती है तब भी गर्मी लगती है। अच्छा, तो जबकि एसी के नीचे ही बैठते हैं हम लोग। एसी के नीचे बैठते फिर भी अध्ययन को वो गर्मी लगती है ना। अद्दू को मैं दवाई दे दी हूँ पैरासीटामोल, और लेटी हुई है। आज उसका ट्यूशन का छुट्टी करवा दी हूँ, क्योंकि रेस्ट करेगी तो सही रहेगा। हाँ, तुम्हें क्या हुआ है पागल लड़का? आपको बताया भी हूँ मैं आप कितनी बार। क्या? जब मैं सोता हूँ ना ट्यूशन से पहले, मैंने यहाँ पे बहुत दर्द करने लग जाता है। हाँ, तो तुम हाथ ऐसे ऐसे दबा लेते हो, तब ये चीज़ गाइस इनका ही दर्द हो जाता है। तो हाथ ऐसे दबा के सो जाएंगे तो दर्द तो होगा ही, तो इसके लिए छुट्टी थोड़ा ना की जाती है। और आज कराटे की छुट्टी है, तो बस अध्ययन ट्यूशन पढ़ेंगे। अभी तुम सो जाओ जल्दी जल्दी, आम खा के रेस्ट कर लो तुम भी। 5 बजे तुम्हारी मैडम आएंगे, अभी 3:15 हो रहा है। और कराटे का आज इन लोगों का छुट्टी है ही, मतलब हफ्ते में 3 दिन जाना होता है। तो ये आज अद्दू रेस्ट करेगी पूरा, कल जाएगी ट्यूशन। तो बोल देना मैडम से कल ले लेना, संडे को ले लेना। ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।